आप लोग इसके लिए तैयार हैं या नहीं है? तैयार है? तो इसके लिए अभी से आपको जाने में गुजारिश, और मैं परिवार की तरह ही अपने साथियों के साथ उसको चलाऊंगा और उसको बुलंदियों पर पहुंचाने का काम आप तमाम साथियों का होगा। इन्हीं शब्दों के नॉर्दर्न रेलवे महसूस वो पहला संगठन है जिसने अपने संविधान में संशोधन किया है कि हर ब्रांच में जब तक एक महिला पदाधिकारी नहीं होगी वो ब्रांच सर्कुलेट नहीं होगी। हमारी 125-26 ब्रांचेज हैं, सब में एक महिला पदाधिकारी कम से कम है, एक से ज़्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं। लेकिन आप जानते हो, आप डीआरए में आपको भी काफ़ी तजुर्बा है, महिलाओं की कुछ अपनी समस्याएँ होती हैं। परम आदरणीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी और हमारे सभी केंद्र के पदाधिकारी, मंडल मंत्री, सभी हमारे मंडलों के मंडल मंत्री, मंडल अध्यक्ष और हमारे सभी साथी, हमारी बहनें, हमारे युवा साथी और खास तौर से मुरादाबाद मंडल के मंडल मंत्री, मंडल अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। जिस दिन अपॉइंटमेंट होता है उसी दिन डेट फिक्स हो जाती है रिटायर की, लेकिन उसके बीच हमने क्या क्या सफ़र तय करते हैं, ये सब एक कुछ धुंधली सी यादें बनकर रहती हैं। अच्छी यादें होती हैं वो हम समेट लेते हैं, और जो बुरी यादें होती हैं हम चाहते हैं कि वो उड़ जाए धुआं की तरह। तो लेकिन मुरादाबाद मंडल ने, जब से मैं अपॉइंट हुआ मेरा 2004 में, बहुत अच्छे परिवार से थी मैं, पुलिस वाले की बेटी थी, मुझे कोई डर नहीं था, पूरा फुल कॉन्फिडेंस था। शादी भी हो गई एक बहुत अच्छे परिवार में, जो आज मुरादाबाद की क्रीम है, वो फर्टिलाइजर की बहुत बड़ी बिजनेस है उनका चलता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड को नौकरी करना बहुत पसंद था। शायद मुझे लगता है कि भाग्य पहले ही लिख दिया जाता है, और मुझे इस रेल में आना था तो वो नौकरी करते थे रेल में, सारा दिन वो नौकरी करते थे, बड़े खुश रहते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था, और शाम को फिर वो हमारा बिजनेस था वो सब देखते थे। फिर अचानक एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया एक पल में। 2 साल तक मैंने कोई नौकरी नहीं करी। मैंने सोचा नौकरी नहीं करूंगी, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं इन्हीं को पढ़ाऊंगी और अच्छी शिक्षा दूंगी इनको। लेकिन हमारे इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हारा टाइम कैसे पास होगा, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम जाओ नौकरी करने। और उनके बहुत ही बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हमको इंकरेज किया कि जाइए जाइए, और फिर मैं नौकरी करने आई। और नौकरी करने के बाद मेरा अभी 5 या 6 महीना नौकरी भी बहुत अच्छे तरीके से हमने करी। उस समय सीनियर डीपीओ पीपी पांडे जी थे, और आपको पता है कि 20 साल पहले कंप्यूटर पे काम करना कितना कठिन था। पहले इंटरव्यू हुआ करता था सीजी अपॉइंटमेंट में, बस उन्होंने यही पूछा मुझसे कि जरा ये कंप्यूटर खोल दो। मैंने कहा सर ये तो खुला हुआ है। बस उन्होंने कहा जाइए आप, और उन्होंने यूनियन सेल में मुझे पोस्ट कर दिया, और 3 महीने के अंदर मैंने पीएनएम कराया, और उन्होंने 250 रुपये का मुझे इनाम दिया। और मुझे लगता है 250 मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ घर परिवार में संपन्नता होने की वजह से 250 रुपये कोई मामूली बात लगती थी। लेकिन वो 250 रुपया मैंने बहुत संभाल के रखा, और गणेश जी की मूर्ति लेके आई। मैंने कहा ये हमेशा रहेगी हमारे पास। तो एक सोच निकली। लेकिन सीनियर डीपीओ बदलते, ऑफिसर बदलते हैं। कुछ ऑफिसर बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, दूसरों की परेशानियों को समझते हैं। कुछ ऑफिसर आते हैं वो किसी की परेशानियों को नहीं समझते। कुछ ऐसे ही फिर हमारे पास ऑफिसर आए, वो मुझे 15-15 मिनट अपने चैम्बर में खड़ा रखते थे। मैं सोचती थी कि कब जाऊं कब जाऊं। एक दिन मैंने ऐसे ही फाइल मेज पे रख दिया और कहा कि आप चैनल के हिसाब से बुलाया करिए, आप मेरे इंचार्ज को बुलाया करिए, मुझे मत बुलाया करिए।
और इत्तेफाक था कि स्वर्गीय DN चौबे पीछे खड़े थे, मैंने उनको देखा नहीं और मैं फाइल रखकर बाहर मुड़ के चली गई। सीनियर DPO वाले ने शिकायत करी कि देखिए कैसी लड़की है ये, कैसे ये फेंके गई है फाइल। शायद मुझे लगता है DN चौबे ने मेरे पहचान लिया मेरे उसको, और उन्होंने पूरी जोर लगा दी कि मुझे इसको लड़की को यूनियन में लाना है। और इसी तरीके से मैं यूनियन में आई, मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई। महिलाएं कोई भी हों, चाहे वो घर से हो, बाहर से हो, अपने वर्क प्लेस पे हो, अगर उनको जिम्मेदारी कुछ सौंप दी जाती है तो पूरे मनोयोग से करती हैं। ऐसे ही यूनियन में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम करती हैं, यूनियन का भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, और अपना वर्क प्लेस पे जो उनकी ड्यूटी होती है वो भी बखूबी से निभाती हैं। शायद मैंने अपने काम करने में पूरी कोशिश करी कि मैं भी इस तरीके से करूं। जैसा कि मैंने बताया कि 3 महीने में मैंने 30 आइटम मैंने टाइप करा उस ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर पर। तो शायद मैंने कितनी मेहनत करी होगी, क्योंकि मैंने कोई टाइप वाइप नहीं सीखा था, सिर्फ एक उंगली से कर करके 2-2 एजेंडा आइटम मैंने टाइप किया। शायद मेरी वो मेहनत और मेरी पहचान बनी, और मैं यूनियन में भी मैंने पूरा अपना योगदान दिया। जितना हो सका मैंने महिलाओं को अपना संगठन मजबूत करने की पूरी कोशिश करी। हो सकता है मुझमें कुछ कमी हो, लेकिन मुझे मालूम है कि आने वाले जो भी हमारी महिला साथी हैं वो इन कमियों को जरूर दूर करेंगी और अपने संगठन को मजबूत बनाएंगी। जैसा कि अभी DRM सर ने बोला कि महिलाएं एक हैं, महिलाएं आपको पता होना चाहिए, एक महिला 1000 के बराबर होती है। हमारे संगठन में 10% महिलाएं हैं। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि उसमें 9% जो हैं वो हमारी महिलाएं हैं। और एक दिन जरूर, किसी दिन अगर आपसे मौका मिल गया तो मैं अपनी महिलाओं के सम्मेलन में आपको जरूर बुलाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि हमारी महिलाएं कितने साथी हैं। और इस मंच पर सिर्फ महिलाएं बैठती हैं, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो सामने बैठते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगी, आज महिलाएं नहीं हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ हर महिलाओं का दर्द, क्योंकि वो सुबह से आई हुई हैं और उन्हें अपना घर वर और सर को भी संभालना होता है, वो कल ड्यूटी भी जाएंगी वो लोग, तो इस वजह से हो रही है। लेकिन मैं मुरादाबाद मंडल को बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना मान सम्मान किया, और जो एक महिला को इज्जत देनी चाहिए वो उन्होंने भरपूर दिया है। और यूनियन में काम करने वाली महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए, थोड़ा सा केयर चाहिए, थोड़ी सी सेफ्टी चाहिए। बस इतनी सी बात अगर कोई समझ जाता है तो महिलाएं देखिए अपने आप जुड़ती चली जाती हैं। और मुझे नॉर्दर्न रेलवे मेंस ने पूरा एक गर्व है कि वो महिलाओं की उतनी ही इज्जत करता है, उतनी ही प्यार देता है जितनी वो हकदार हैं। और मैं अपने सभी साथियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने जो हमको सम्मान दिया है, बस वो उसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं पुनः अपने मंडल मंत्री राजेश चौबे और अपने मनोज शर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और ख़ास तौर से मैं एक बात कहना भूल गई, मैं अपनी टीम वेलफेयर, जो भी हमारा वेलफेयर सेक्शन, हमारे वेलफेयर के साथी हैं, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। और बहुत ही एक तरह से देखा जाए कि मैं अकेली वेलफेयर इंस्पेक्टर थी अपने कैडर में, और उन्होंने भी मुझे बहुत मान सम्मान दिया, उसके लिए भी उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से। बाकी तो बस मैं सबका धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच।